हमने महाराष्ट्र की खबर पड़ी है कि महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हुआ है। एक दिन, कल को वो पेपर होने वाला था, एक दिन पहले पेपर रद्द किया जाता। तो इससे तो इतना साबित हो गया, चाहे नेशनल लेवल हो चाहे स्टेट लेवल हो, बीजेपी की जो सरकार है वो एक भी पेपर इस देश में नहीं करवा पाती है। बिना पेपर लीक हुए या बिना एग्जाम कैंसिल हुए बीजेपी की सरकार एक भी पेपर नहीं करवा पाती। ये बात तो क्लियर हो गई है, सबको समझ आ चुकी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन जो है इनका वो डबल लीक बन चुका है। देश में नीट लीक होता है, महाराष्ट्र में टीईटी लीक होता है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2017-18 में हमने देखा है कि 18,000 जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड किए गए थे उसमें से 8,000 स्टूडेंट्स की जो रीचेकिंग हुई, उनका फिर से क्वालिफिकेशन चेक किया गया, तो उसमें से पता चला कि 8,000 स्टूडेंट्स जो थे, जो एस्पिरेंट्स थे, वो तो क्वालिफाइड ही नहीं थे। इन लोगों से घूस लेकर सीटें भरी गई थी, और ये पूरा ओपन सीक्रेट है, ये सबको पता है। पुणे के टीचर्स यूनियन बार बार बोल रहे हैं कि टीईटी के एग्जाम में बहुत ही बड़ा घोटाला चल रहा है, करप्शन चल रहा है, जहां 1-1, 2-2 करोड़ में सीटें बेची जाती है। तो मैं पूरे महाराष्ट्र के युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, देश के युवाओं को बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो सरकार है उनको आपके फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है, उनको आपकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है आपकी एग्जाम कैसी जाती है कैसी नहीं। इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, कैसे ये दूसरे पार्टी के एमएलए तोड़ सकते हैं, एमपी तोड़ सकते हैं, और कैसे ये बस अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। बाकी इनको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल करके अब वो जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंटर्स पर पहुंच गए थे, 1,000 से ज्यादा सेंटर्स थे, उसके लिए बच्चे निकल चुके थे, एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स निकल चुके थे, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? अब उस खर्चे की भरपाई कौन करेगा? आप 50-50 करोड़ में एमपी फोड़ रहे हो। ये जो स्टूडेंट्स का खर्चा है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का खर्चा है, अभी कई लोग ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा, वह होटल लेकर रुके होंगे, इसकी खर्चे की भरपाई कौन करेगा? तो एक बात तो क्लियर है, बीजेपी इस देश में एक भी एग्जाम नहीं करवा पाती है, क्योंकि ये अनपढ़ और गवार लोग हैं, इन्होंने खुद कभी एग्जाम दी नहीं है, इसलिए ये लोग खुद कोई एग्जाम करवा नहीं सकते। थैंक यू। इस देश में पिछले 20 सालों में 220 पेपर फ्रॉड के केसेस हुए हैं। कल का महाराष्ट्र टीईटी पेपर मिला के नंबर 221 हो जाता है। 2015 के बाद से 148 पेपर फ्रॉड के केसेस इस देश ने देखे हैं। 20 सालों में 10 से 12 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए इन पेपर फ्रॉड के कारण। कब तक हम लोग ये सहन करेंगे? जितने भी लोग, अगर आप आज ये सोच रहे हैं कि चलो कोई नहीं, हमारे बच्चे का पेपर लीक तो नहीं हुआ, अगर युवा ये सोच रहे हैं चलो कोई नहीं, हम जो पेपर दे रहे हैं वो तो लीक नहीं हो रहा, तो अगली बारी आपकी भी आएगी। जब तक आप आकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम पेपर लीक पे रोकथाम के लिए यहां पर आकर नहीं बैठेंगे, तब तक पेपर लीक की घटनाएं रुकने वाली नहीं है। हम 8 दिन से लगातार यहां पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल 28 जून को सुबह 11 बजे से सोनम वांगचुक जी यहां पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। देश के तमाम युवाओं से, छात्रों से, उनके माता पिता से, परिवारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से हम हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे। अगर आज आप अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो कल ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पहुंचे, मिलकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की जो हमारी लड़ाई है उसको शुरू करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो तो हम ले सकते हैं। ये आप 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है कि कोई आप गवर्नमेंट को कोई प्रेशर नहीं है। उसके माने क्या लिए जाए? क्या आपका जो है ये जो डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है वो इनइफेक्टिव साबित हुआ? सर, मैं आपका सवाल नहीं समझा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 8 दिन से यहाँ बैठे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि वो आपका जो डिमांड है कि प्रधान को जो है सैक किया जाए, उसकी तरफ कोई जो है हल्का सा भी इंडिकेशन दिया है। हमारी डिमांड नहीं तो कम से कम जो 20 बच्चों ने आत्महत्या करी है, कम से कम उसको देखकर तो शर्म आनी चाहिए। हम कौन से बड़े लोग हैं जो हमारी डिमांड की बात नहीं है, बात उन बच्चों की है जिन्होंने आत्महत्या करी। तो थोड़ी सी जरा सी भी शर्म होना तो निकल जाओ अभी यहाँ से, मत बैठो सरकार में। फिर भी शर्म नहीं आ रही है। किसी और का सवाल? अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से कुछ भी बात आई, आपसे कुछ बात करने की कोशिश करी गई? आतंकवादी कहा गया है सर।
जो खुद दूसरों की मौतों के लिए जिम्मेदार है वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। आप एक बात ये भी कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने अगर धर्मेंद्र प्रधान का एप्लीकेशन हो गया तो हम सिस्टम कैसे बदलेंगे? सर आप कौन से न्यूज चैनल में काम करते हैं? कोई नहीं, मैं तो नॉर्मल कहाँ काम करते नागपुर से हूँ। कहाँ काम करते हो? मैं नागपुर से हूँ, मैं कंपनी में काम कंपनी में काम करते हो। अगर आप एक दो बार गलतियां करोगे तो आपको जॉब पर रखेंगे? करेक्ट है, उनको निकाल दिया। सपोज फॉर नहीं मैं लेट मी कंप्लीट। आपको जॉब पर रखेंगे? नहीं रखेंगे क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मैं सफिशिएंटली मैंने काम कर किया नहीं एग्जैक्टली, तो मुझे अकाउंटेबिलिटी। और उसके बाद आपके साथ जो लोग वहां काम करते थे उनके मन में एक डर बैठेगा कि अगर हमने काम नहीं किया तो जैसे आपको निकाला वैसे हमें भी निकाला जाएगा। आज वो डर नहीं है इस सरकार के किसी भी मंत्री में। आज वो डर नहीं, वो डर बिठाना पहले जरूरी है। अगर आपको सिस्टम सुधारना है ना तो ये जो मंत्री बने बैठे हैं ना सारे 12-12 साल से, इनके मन में वो डर होना जरूरी है कि अगर एक भी पेपर लीक होता है, एक भी बच्चे की सुसाइड होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। जब ये डर बैठेगा ना, आप देखिए कैसे सिस्टम ऊपर से नीचे ठीक होता है। उससे एक मैसेज चला जाएगा, अगर मंत्री की कुर्सी जा सकती है तो ब्यूरोक्रेट की भी कुर्सी जा सकती है। ये डर नहीं इन लोगों के मन में, ये हमें सेट करना है। ये डर से। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अपने जो स्टेटमेंट में कहा कि जिस गवर्नमेंट सर आप कौन से चैनल से एक बार बता दीजिए? मैं सारा चैनल से ओके ओके ठीक है, मेरा माइक गवर्नमेंट इज कंसर्न विद द इश्यूज ऑफ पीपल, है ना। आप कह रहे हैं कि भाई वेरी मच कंसर्न विद द लीकिंग एमएलएज एंड एमपी, तो कुड यू एक्सप्लेन इट? क्या बोलूं सर? अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। पिछले 10 दिन से ये लोग क्या कर रहे हैं? जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आज ही तोड़ चुके हैं। जो बच्ची कुची उसको भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा फोकस वहां पर लगा हुआ है। तो इनका पूरा फोकस वहां पर, इसलिए तो इनका पेपर पर ध्यान नहीं, इसलिए तो पेपर लीक हो रहा है, क्योंकि इनका ध्यान है ही नहीं वहां पर। इनका ध्यान है कि इनके जो एमएलए वो कैसे बचाए जाए, वो कैसे बढ़ाए जाए। ये एमएलए किडनैप करते हैं, एमपी किडनैप करते हैं, हाईजैक करते हैं, गुवाहाटी लेकर जाते हैं। ये सारी चीजें इनसे एकदम परफेक्टली होती है। देखिए कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था जो महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई थी, कितना सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, किसी को कानो कान खबर नहीं लगी थी। लेकिन पेपर के लिए वो सीक्रेट नहीं कर पाते, पेपर इनके लीक हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? फोकस नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है। अभिषेक भाई, आंदोलन हुए हैं जिसको सरकार ने छोड़ दिया उसके हाल पर। सरकार की ओर से कोई संवाद करने की कोशिश नहीं हुई। अभी तक आप लोगों से भी संवाद करने की कोशिश नहीं हुई। ऐसे में आप लोग कब तक यहाँ बैठेंगे अगर सरकार की ओर से किसी तरह की ना बैठे रहेंगे सर, बैठे रहने में हमें क्या दिक्कत है? अगर वो लोग अड़े रहते, वो लोग जिद्दी है, तो उन्हें नहीं पता हम कितने जिद्दी है। देखते। थैंक यू। तो ये आपके बारे में एक दो इम्प्रेशन जा रहा है कि ये जो पूरा समझ हो रहा है ना, कि कहाँ से आपके पास आ रहा है, कि इंडिकेटर कहाँ से आ रहा है? सर 10 दिन हो गए, मुझे लगता है 10 दिन के बाद तो ना हमें ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जो आप यहाँ पर देख रहे हो उसके बाद। जी। और मुद्दा ये नहीं ये कहाँ से आ रहा है, मुद्दा ये कि एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। 50 करोड़ कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है 50 करोड़? एक एमपी खरीदने के लिए 50 करोड़ आ रहे, कहाँ से आ रहे हैं? चंपत राय क्या? पूछ रहे हो आप ये सवाल? ये सवाल क्यों नहीं पूछती है मीडिया? ये हमारी मीडिया नहीं। कॉकरोच जनता पार्टी जो 1 महीने पहले बनी हुई है, ये तो पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है। उससे सवाल ऐसे किए जा रहे जैसे 12 साल से हम प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बने बैठे हैं और फिर भी हम जवाब दे रहे। इस देश का जो प्रधानमंत्री है उसने 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है। हम हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे। कांकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो मुजाहरा किया जा रहा है, उनका मुतालबा, जो पार्टी का मुतालबा यही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन एक तंजन जो है नाम रखा गया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बेरोजगार नौजवान है, बेकार नौजवान है, उन्हें काकरोच से तजवीज़ दी थी। उसी की बुनियाद पर जो है ये काकरोच जनता पार्टी जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजूद में आई थी। उसी की तरफ से ये मुजाहरा हो रहा है। हमारे 8 दिन हो चुके हैं, लगातार 8 दिन हो चुके हैं। तो उनका मुतालबा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो वजीर तालीम है उसको हटाया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला है कि वो इस एहतजाज से मुतासर हो रही है, इफेक्ट हो रही है। उसी हवाले से आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। अभिजीत दिपके ने और कुछ और उनके साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही उन्होंने आज, खासतौर से उन्होंने जो महाराष्ट्र में जो लीक हुआ है पेपर, टीईटी का पेपर लीक हुआ है, तो उसको जो रद्द इम्तियाज
इम्तिहान कर दिया गया है, तकरीबन 1000 सेंटर से उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक तंज किया कि ये जो है डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि डबल लीग की सरकार है और इसको हुकूमत चलाना नहीं आता है। इसको जो आवाम के जो इश्यूज़ है, पब्लिक के जो इश्यूज़ है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि उसको सिर्फ यही कंसर्न है कि अपने पॉलिटिकल पावर को किस तरह से मजबूत किया जाए और एमएलए तोड़ना, अपोजिशन पार्टियों को तोड़ना और जो है एमएलए को तोड़ना। और ख़ासतौर से हमने जब ये सवाल पूछा उनसे कि ये जो इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे जो है 8 दिन से, जो है आपका कौन अखराजात उठा रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, तो उस पर दीपके ने ये सवाल किया कि आप ये क्यों नहीं पूछते हो कि पीएम केयर फंड से जो है जो पैसा जो है वो कहाँ चला गया है, एमपीज को कैसा खरीदा जा रहा है। 50-50 करोड़ रुपए उन्होंने इल्जाम लगाया कि 50-50 करोड़ रुपए देकर जो है एमपीज को तोड़ा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा उन्होंने हुकूमत पर हमला किया और कहा कि ये हुकूमत जो है, मौजूदा जो हुक्मरान जमात है, बीजेपी है, उसका एक ही काम रह गया है कि अपोजिशन पार्टियों की जो है एमएलए को तोड़ना है, एमपीज को तोड़ना है, पार्टियों में फूट डालना है और अपना जो सियासी जो पोजीशन है उसको मजबूत करना है, ताकि वो जो चाहे जिसका है मनमानी कर सके। और जब कल जो है उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया गया है कि जो लद्दाख के जो बुद्धिस्ट समाजी कारकुन है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, वांगचुक साहब जो है कल से यहाँ मरण भरत पर बैठेंगे, वो मरण भरत पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे इस मुतालबे के हवाले से। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अभी भी वही जोश जज्बा बरकरार है जो पहले दिन था। और ये जो लगता है कि ये जो तहरीक जो है ये उठी है काकरोच जनता पार्टी के नाम से, ये हुकूमत के लिए आगे चलकर कहीं ना कहीं बड़ा खतरा बन सकती है। जैसा कि किसान आंदोलन हुआ था 2 साल, तकरीबन 1.5-2 साल तक चलता रहा, आखिरकार हुकूमत को झुकना पड़ा। यहाँ पर भी ऐसा लगता है कि हुकूमत को झुकना पड़ेगा, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि जो वजीर दिफा है उन्होंने एक मरतबा उनसे ये कौल मंसूब किया जाता, कहा था उन्होंने कहीं पर कि भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल जो डिक्शनरी है उसमें इस्तीफा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वरना अब तक कई लोगों के इस्तीफे हो जाते। जैसा कि आप हरदीप सिंह पुरी का नाम आया था, जो एपिस्टिंग फाइल है, और भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बारे में जो आया, गडकरी के बारे में आया, या जितने बड़े बड़े पुल बन रहे हैं वो टूट जा रहे हैं। तो करप्शन जो है हर तरफ फैला हुआ है। और अब जो है ये जो बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर जो तामीर किया गया था, तो वहाँ पर करप्शन का मामला सामने आया, उज्जैन के मंदिर का मामला सामने आया। आप देखा होगा कि मोहन यादव के खिलाफ कितना बड़े बड़े करप्शन के इल्जाम लगे, बाज़ाब्ता सबूत के साथ जो है कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है, लेकिन अभी तक किसी का कोई इस्तीफा नहीं हुआ। उसके बरखिलाफ आप देखते हैं कि यूपीए की हुकूमत जब थी मनमोहन सिंह के ज़माने में, किसी पर सिर्फ हर्फ भी आ जाता था, किसी पर जो एक लफ्ज़ भी लग जाता तो उस मिनिस्टर को या जो उसको जो है इस्तीफा देना पड़ता था। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। और ये जो है कल 26 जनवरी थी, ये 26 जून थी। 26 जून के हवाले से जो इमरजेंसी नाफिज की गई थी 1975 में, कल एक यादगार जलसा हो रहा था, उसमें यही कहा गया है कि ये हुकूमत से गुज़िश्ता 12 सालों में जमहूरियत को जितने बड़े खतरात लाक हुए हैं ये अब तक कभी नहीं हुए थे। ये सूरत हाल है, अमलन सूरत हाल है। तो बहरकैफ देखना है कि ये जो यहाँ पर जो सिट इन मुजाहरा हो रहा है, एहतजाजी धरना हो रहा है, वो रंग लाता है या नहीं लाता है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।